Hello students, this is the third lecture of International Business Management and today's topic is mode of entry in international business. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, कि वो कौन कौन से मोड हैं या कौन कौन से वे ऑफ मोड हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेशनली बिजनेस में एंटर करते हैं। तो जब हम मोड ऑफ एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे लगभग 6 और 7 टाइप्स के मोड होते हैं जिनके बिहार पर हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि फॉरेन मार्केट एंट्री मोड आर द वे इन विच ए कंपनी कैन एक्सपेंड इट्स सर्विसेज इनटू ए नॉन डोमेस्टिक मार्केट। मोड ऑफ एंट्री का मीन्स क्या होता है कि भाई कोई भी कंट्री जो है कोई भी कंपनी जो है वो क्या करती है, अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट होता है, ठीक है, उससे अलग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। ठीक है, कोई भी कंपनी क्या करती है मोड ऑफ एंट्री के अंदर कि उसका जो भी डोमेस्टिक मार्केट है वो उससे अलग दूसरे कंट्रीज के अंदर जाकर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि भाई यदि हम मोड ऑफ एंट्री की बात करें तो मेनली 2 मोड ऑफ मार्केट एंट्रीज होते हैं, जो कि आपके फर्स्ट वन होता है इक्विटी और नॉन इक्विटी। फर्स्ट वन आपका क्या होता है, इक्विटी और नॉन इक्विटी। नॉन इक्विटी के अंदर आप क्या करते हो, जैसे कि आप एक्सपोर्ट करते हो कि माल आपने इंडिया के अंदर ही बनाया और आप उसे एक्सपोर्ट कर देते हो किसी अदर कंट्रीज के अंदर, कि सपोज करो इंडिया है, आपने यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करी और आप उसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो। सपोज करो यूएसए में आप उसे एक्सपोर्ट करते हो या आप उसे यूके में एक्सपोर्ट करते हो या जापान में या फ्रांस में, कहीं पर भी आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड वन जो है इसमें वो है कि आपका कि नॉन इक्विटी मोड कैटेगरी इंक्लूड्स लाइक आपका जॉइंट वेंचर हो गया इसके अंदर, ठीक है, ओन्ड ऑफ होल सब्सिडरी होगी, ठीक है, आपका एक्विजिशन हो गया, जहां पर क्या आप करते हो, आप एज अ इक्विटी एंटर करते हो इन द फॉरेन मार्केट। अब कैसे करोगे, यदि हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर की, तो जॉइंट वेंचर के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाकर वहां की जो पर्टिकुलर कंपनी होगी उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर करने के बाद हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम अगले 4 साल 6 साल या 8 साल जॉइंट वेंचर के अंदर वर्क करेंगे। वहां पर क्या कि सपोज करो हमने 50-50% का रेशियो लिया तो 50% कैपिटल हमारी वहां पर अपनी लगेगी और 50% रहेगी जो आपकी अदर कंपनी होगी। जैसे यदि हम जॉइंट वेंचर की बात करें तो जैसे पहले हीरो और होंडा, अब जो कि आपके अलग हो गए हैं हीरो और होंडा, पहले क्या थे, एक थे दोनों, हीरो होंडा, तो उनका दोनों का जॉइंट वेंचर था, वो कुछ टाइम तक आपका जॉइंट वेंचर रहा, उसके बाद दोनों अलग हो गए, हीरो आपकी अलग हो गई और होंडा आपका अलग हो गया। ठीक है, इसी के तरह हमारा मारुति सुजुकी है, मारुति इज द इंडियन कंपनी एंड सुजुकी इज द जापानीज कंपनी। तो यहाँ पर भी इनके बीच में भी क्या है आपका, इन कंपनीज के बीच में भी आपका जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो हम आगे तो डिस्कस करेंगे कि भाई वो कौन कौन से वे ऑफ मोड्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेशनली बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो उसमें आपका सबसे पहला जो आता है वो एक्सपोर्टिंग आता है। सबसे पहला क्या आता है आपका एक्सपोर्टिंग। बेसिकली एक्सपोर्टिंग क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक्सपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री टू अदर कंट्री। यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी अपने डोमेस्टिक कंट्री में या किसी भी अदर कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे इनटू द डिफरेंट कंट्रीज। की इंडिया के अंदर बनाया, ठीक है, और हम किसी दूसरे कंट्री के अंदर उसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नहीं कर रहे हैं, अपनी कंट्री से बना रहे हैं और उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं तो ये भी आपका एक डायरेक्ट होता है, एक आपका इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में आप बेसिकली हम क्या करते हैं कि भाई हम डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डीलिंग करेंगे इनटू द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसे इन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आप इसे सेल आउट कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट में हम सीधा हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है और इनडायरेक्ट में हमारा डायरेक्टली वहां पर इन्वॉल्वमेंट
नहीं रहता, क्योंकि हम किसी थर्ड कंपनी को अथॉरिटी दे देते हैं या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आप हमारा जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं आप इसे इंटरनेशनली अदर कंट्रीज के अंदर आप सेल आउट कीजिए। सेकंड जो है आपका लाइसेंसिंग, ठीक है। लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंसिंग भी एक इंटरनेशनली एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, वो अपनी लाइसेंसिंग देती है इनटू द डिफरेंट कंट्रीज। उसके अगेंस्ट वो क्या करेगी, आपसे एक फी वहां पर लेगी, ठीक है, फी इन द सेंस ऑफ कि भाई वो आपको लाइसेंस दे दिया तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो वो वहां पर फी आपसे लेगी और उसके बाद जो है आप उस पर्टिकुलर कंपनी के नाम पर जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहां पर स्टार्ट कर देते हो। यदि हम लाइसेंसिंग की बात करें तो लाइसेंसिंग बेसिकली यूज जो होता है वो आपका गुड्स के केस में ज्यादा यूज होता है। गुड्स मीन्स कि जिसे आप टेंजिबल बनाते हो, जिन्हें आप मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। अब जैसे आपका पेप्सी और कोको कोला है, ठीक है, पेप्सी और कोको कोला क्या करती हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज में अपनी लाइसेंस दे देती हैं, ठीक है, और उस लाइसेंस के बिहाफ पर आप वो क्या करती हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस स्टार्ट कराना शुरू कर देती हैं। उसके अगेंस्ट वो क्या लेंगी, वहां से फीस लेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी से, जो भी आपका प्रॉफिट शेयर होगा वो उसे लेंगे और उसके बाद अपने बिजनेस को वो इंटरनेशनली एक्सपेंड कर देती हैं। इसके अलावा आपके आती है फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट जो मोड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट है वो है आपका फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के अंदर में बेसिकली होता क्या है कि हम जो यूज करते हैं वो सर्विसेज के लिए ज्यादा यूज करते हैं फ्रेंचाइजी भी। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी देती है इनटू द डिफरेंट कंट्रीज, उसके अंदर वो एक रॉयल्टी लेती है, ठीक है, पे फीस लेती है कि आप हमारी फ्रेंचाइजी को यूज कर रहे हो तो आपको इतना अमाउंट हमें सबमिट करना होगा, ठीक है। जैसे आपका मैकडी होता है जहां पर आप पिज्जा या बर्गर खाते हो, तो मैकडी ने क्या कर रखा है, अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है इनटू द डिफरेंट कंट्रीज। तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं कि भैया एक मोड है इंटरनेशनली बिजनेस के अंदर जाने का, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी या लाइसेंसिंग दूसरी कंपनीज को वहां पर दे देते हैं कि भाई आप इसे यूज कीजिए फ्रेंचाइजी को, और इसके अगेंस्ट जो है हम एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करेंगे या कहते एक पर्टिकुलर रॉयल्टी हम यहाँ पर लेंगे कि जो भी हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल बताया पेप्सी और कोको कोला, फ्रेंचाइजी के अंदर इसका एग्जांपल है जो आपका मैकडी होता है, ठीक है, जहां पर आप पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें आप खाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टर्नकी प्रोजेक्ट्स। टर्नकी प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स रेफर्स टू ए प्रोजेक्ट when client pay contract to design and contract new facility and train personnel। जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर जो कंपनी इन्वॉल्व होती है उनका मेनली काम क्या होता है कि वो क्या करेंगी, सपोज मैं हूं, ठीक है, मुझे क्या करना है कि किसी दूसरे कंट्री के अंदर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, अपना प्लांट एस्टेब्लिश करना है। तो जो टर्नकी प्रोजेक्ट के अंदर क्या होती है कि जो इसकी स्पेशलिस्ट आपकी कंपनीज होती हैं वो आपको वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगी। वो क्या करेंगी कि भाई मैंने किसी एबीसी लिमिटेड से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं सपोज करो यूएसए में अपना कोई नया प्लांट वहां पर मुझे लगाना है, ठीक है। तो जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कंपनीज आती हैं वो क्या करेंगी कि वो आपका जो भी बिजनेस सेटअप है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है या जो भी प्लांट सेटअप है या जो भी आपके एम्प्लॉइज को ट्रेंड करने की बात है, तो ये जो कंपनी होंगी है टर्नकी प्रोजेक्ट के अंदर आपका प्लांट पूरा एस्टैब्लिश करके देंगी, पूरा प्लांट लगा के देंगी, ठीक है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करके देंगी। और उसके बाद जब एक बार आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है तो ये आपका टर्नकी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी कंपनीज होती हैं वो वहां से आपका उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। बाकी इन फ्यूचर आपको किसी भी सर्विसेज वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप वहां पर उनसे वो एडवाइस या सर्विसेज आप ले सकते हो।
जो 20 प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली ये डील करते हैं, ये मेनली किसमें, सिविल के अंदर ज्यादा डील्स करते हैं। कहीं डैम्स ब्रिजेस बनाने हो वहां पर ज्यादा डील करेंगे, किसी प्लांट का सेटअप करना हो, प्लांट की बिल्डिंग बनानी हो, ये वहां पर आपके मैक्सिमम डीलिंग करके चलती है जो आपका टर्नकी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो सिंपल है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स क्या होती है, एक स्पेशलिस्ट फर्म्स होती है जो कि बेसिकली जो सिविल आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर वर्किंग करती हैं, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपना पूरा प्लांट सेटअप इनके थ्रू अपना लगा सकती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका होली ओन्ड सब्सिडरीज। होली ओन्ड सब्सिडरीज जो होती हैं आपके 2 टाइप्स की होती हैं। होली ओन्ड सब्सिडरीज जो होती हैं, सब्सिडरीज आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। पहला आता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपका आता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो है वो है आपका एक्विजिशन। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन। यदि हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो मोर रिस्की होता है, उसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है। और यदि हम एक्विजिशन की बात करें तो उसके अंदर रिस्क जो है आपका कम होता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि सपोज करो मेरी इंडिया के अंदर कंपनी है और अब मुझे किसी दूसरे कंट्री के अंदर बिजनेस करना है, तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं टोटली अपना नया बिजनेस वहां पर सेटअप करूंगा। मैं लैंड एक्वायर करूंगा, बिल्डिंग को वहां पर बनवाऊंगा, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स मैं वहां पर लगाऊंगा। तो मींस क्या होगा कि मैं टोटली वहां पर क्या करूंगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करूंगा। एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि भाई हम एक्वायर भी कर लेते हैं। एक्विजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश आपके प्लांट्स होते हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लांट्स होते हैं, हम उन्हें एक्वायर कर लेते हैं, उनका हमें पेमेंट कर देते हैं, या जितने भी परसेंट हमें उनके शेयर्स लेने होते हैं वो हम वहां पर उनके शेयर्स ले लेंगे। ठीक है, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। दोनों में क्या हो रहा है कि हम टोटली कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं। लेकिन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका मोर रिस्की होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि सारी चीजें हमें स्टार्टिंग से सेटअप करनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एक्विजिशन के अंदर जो है हम ऑलरेडी वहां पर उन्हें एक्वायर करके चलेंगे। क्या करेंगे, ऑलरेडी उन्हें एक्वायर करके चलेंगे और अपना बिजनेस जो है हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आता है आपका जॉइंट वेंचर। जो लास्ट मोड है वो है आपका जॉइंट वेंचर। देखो बेसिकली जॉइंट वेंचर आपका होता क्या है कि जहां पर 2 कंपनीज जॉइंट हो जाती हैं। जॉइंट वेंचर के अंदर देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका जॉइंट वेंचर होता है, यहाँ पर हम जो मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं वो किसी दूसरी कंपनी के साथ एंट्री करते हैं। कि भाई सपोज करो कोई भी आपकी कंपनी है, हमें क्या करना है, हमने एक एग्रीमेंट किया कि भाई हम दोनों जो है जॉइंट वेंचर के अंदर अपने बिजनेस फॉर्म को चलाएंगे। तो दोनों ने एक जॉइंट वेंचर दिया, एक एग्रीमेंट साइन करा कि भाई अगले 5 साल तक हम दोनों कंबाइंड वहां पर बिजनेस चलाएंगे। तो जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है कि सपोज करो किसी कंपनी की आइडेंटिटी ए प्राइवेट लिमिटेड है और दूसरी जो है बी कंपनी जॉइंट वेंचर वहां पर होना चाहती है, तो वो आपकी हो जाएगी एबी प्राइवेट लिमिटेड। क्या हो जाएगी, एबी प्राइवेट लिमिटेड। और हमने क्या करा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट ये करा है कि हम अगले 5 साल तक या नेक्स्ट 5 ईयर तक हम दोनों जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वर्क करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यदि हम चाहते हैं आगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज यदि हम नहीं चाहते तो हम आगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक्सपेंड नहीं करेंगे। मैंने इसके आपको एग्जांपल भी बताए थे, जैसे हम जॉइंट वेंचर की बात करते हैं कि जैसे आपका हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर था, हीरो इंडियन कंपनीज थी और जो आपकी होंडा थी शायद जापानीज कंपनी है, तो दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर था। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या था कि दोनों कंबाइंडली मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। बाद में क्या हुआ, दोनों आपकी सेपरेट वहां पर हो गई। ठीक है, मारुति सुजुकी है, उनमें भी एक तरीके से जॉइंट वेंचर आपका चल रहा है। जो आपकी मारुति सुजुकी है, जॉइंट वेंचर मींस कि मारुति इज द इंडियन कंपनी एंड सुजुकी इज द जापानीज कंपनी। तो वो क्या करते हैं कि दोनों मिलकर जो है अपना बिजनेस वहां पर चला दिया। उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया के अंदर सुजुकी ने इन्वेस्टमेंट अपना किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली ओन कंट्रोल उनका नहीं है, बट अगर पार्शियली उनका बिजनेस के अंदर आपका कंट्रोल है। जबकि हमने बात करी थी ओनली ओन सब्सिडीज की,
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टोटल कंट्रोल जो है उसी फर्म का हो जाता है। ठीक है कि भाई मैंने है कोई अपनी नई यूनिट स्टैब्लिश करी फ्रांस के अंदर, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर मेरा टोटली कंट्रोल हो जाएगा। तो दीज आर द मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये आपके कुछ मोड्स होते हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री ले सकते हो। एक्सपोर्टिंग अलग होता है, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग भी आपका अलग होता है, 20 प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरीज आपकी होती हैं, और इसके अलावा आपका जॉइंट वेंचर भी होता है। ठीक है, अब बाकी जो है, जो ये आपके लेक्चर्स है, इसके जो नोट्स हैं वो आपकी YouTube जहां पर आप वीडियो देखोगे, ठीक है, उसी से आपको ये लिंक मिलेंगे इसके नोट्स, तो वहां से आप इन्हें और डिटेल्स में भी आप इन्हें देख सकते हैं।